आगे, पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे, रास्ते भागे, पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। क्यों सोचना है जाना कहाँ, जाए वही। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेवल मेडिकल क्लासेस। मैं लैब टेक्नीशियन पायल जर्नी एक बार फिर से न्यू टॉपिक के साथ। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि लिक्विड पार्ट क्या है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि सॉलिड पार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सॉलिड पार्ट के अंदर हम ब्लड सेल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ब्लड सेल्स के अंतर्गत इसके टाइप्स, इसके फंक्शन, उनके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो सम सपोर्ट, डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ब्लड सेल्स के बारे में, ब्लड सेल्स क्या है तो देखो, ब्लड सेल्स ये फॉर्मेट एलिमेंट या सॉलिड पार्ट। ब्लड के अंदर तीन टाइप की सेल प्रेजेंट होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी को हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। देखो, हम सबसे पहले आरबीसी की बात करते हैं। तो देखो, आरबीसी को हम क्या कह रहे हैं, इरिथ्रोसाइट। तो हम इसको ब्रेक करेंगे। इरिथ्रो का मतलब होता है रेड और साइट का मतलब होता है सेल, यानी रेड ब्लड सेल। तो देखो, अब हम सबसे पहले बात करें कि यह है इसकी नॉर्मल वैल्यू। अगर हम मेल में देखें तो मेल में 4.5 से 5.5 मिलियन पर mm³ इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। जबकि हम फीमेल में देखें तो इसकी नॉर्मल वैल्यू 3.5 से 4.5 मिलियन पर mm³ प्रेजेंट होती है। अगर हम बर्थ की बात करें तो 6.7 मिलियन पर mm³। अब हम बात करें इसके, ये सबसे मेन चीज होती है जो आरबीसी होती है ना, वो नॉन न्यूक्लियोटेड सेल होती है। कैसी सेल होती है? नॉन न्यूक्लियोटेड सेल, जिसके अंदर सेल न्यूक्लियस जो होती है वो अब्सेंट होता है। अब हम बात करें इसका फंक्शन की। अगर इसका जो मेन फंक्शन होता है वो ट्रांसपोर्टेशन का होता है। ऑक्सीजन, CO2, ओ किसके द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है? इसका ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन एंड CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करती है। किसके द्वारा? बाय HB। HB जो होता है एक पिगमेंट होता है जो कि आरबीसी को क्या करता है? रेड कलर प्रोवाइड करवाता है। अब हम सेकंड बात करें, जो आरबीसी होती है वो एंटीजन की सरफेस पर प्रेजेंट होती है। कहाँ होती है? एंटीजन की सरफेस पे जो होती है वो आरबीसी प्रेजेंट होती है। अब हम बात करें देखो, सबसे पहले बात करें कि जो ब्लड सेल्स होती है इसका जो फॉर्मेशन होता है वो होता कहाँ से है? बोन मैरो। ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो में होता है अडल्ट में। अगर हम देखें एम्ब्रियो में तो अर्ली तो होगा यॉर्क सेट में और लेट होगा लीवर में। तो ये चीजें अपन को ध्यान रखनी है। अब हम बात करें ब्लड सेल्स के जो फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? हेमेटोपोइसिस। ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को हम क्या कह रहे हैं? हेमेटोपोइसिस। तो आरबीसी के फॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे? आरबीसी के फॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे? एरिथ्रोपोइसिस। ये चीजें आपको समझ में आई?
जो हम आरबीसी के फॉर्मेशन को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, ये किसके द्वारा स्टिमुलेट होता है? ये इरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन होता है, उसके द्वारा ये स्टिमुलेट किया जाता है, जो कि किडनी द्वारा प्रोड्यूस होता है, जो किडनी से क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। ये चीजें अपन को ध्यान रखनी है। अब हम आगे बात करें कि जो हमारा जो आरबीसी है उस अगर डिक्रीज होती है, इसको मैं साफ कर देती हूँ, फिर आपको एक चीज बताती हूँ। देखो, हम सब जानते हैं आरबीसी का जो शेप होता है वो वाइकॉनकेव शेप होता है। जब ये ब्लड वेसल्स में फ्लो होती है, जब ये ब्लड वेसल्स में फ्लो होती है तो ये आरबीसी का शेप कैसा कर लेती है? राउंड शेप। क्यों? क्योंकि वाइकॉनकेव शेप होने के कारण ये इजीली ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं कर पाती, इसलिए जो इसका शेप जो होता है वो राउंड कर लेती है। तो जो मैक्रोफेगस होते हैं वो आरबीसी को समझ नहीं पाते कि ये कौन सी सेल है, तो इसको क्या कर लेती है? फेगोसाइट कर लेती है। और फेगोसाइट होने के बाद क्या होता है? इसका क्या हो जाता है? ब्रेकडाउन। आरबीसी का क्या होगा? ब्रेकडाउन। आरबीसी का ब्रेकडाउन होने पर क्या रिलीज होगा? एचबी। और एचबी में से एक तो बेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा जो कि बाहर पास आउट हो जाएगा। सेकंड, आयरन प्लस प्रोटीन निकलेंगे जो कि बॉडी के द्वारा कंज्यूम कर लिए जाएंगे। तो ये चीजें आपको समझ आई। एक चीज और आती है कि जब आरबीसी की काउंट डिक्रीज होता है तब एनीमिया की कंडीशन देखी जाती है, या फिर आरबीसी की साइज या काउंट डिक्रीज है तो स्मॉल साइज है, तो उस कंडीशन में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की कंडीशन भी देखी जाती है। कंडीशन भी देखी जाती है। जब आरबीसी काउंट इंक्रीज है तो उस कंडीशन में क्या होगी? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की जो कंडीशन है, एनीमिया की कंडीशन देखी जाएगी। तो ये चीज है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें आना चाहिए। तो हमने ये देखा आरबीसी के बारे में कि इरिथ्रोसाइट क्या है, वैल्यू वगैरह सारी चीज। आई होप आपको ये चीजें समझ में आएगी। अब हम डब्ल्यूबीसी के बारे में देखते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या है? अब हम डब्ल्यूबीसी के बारे में देखते हैं। तो डब्ल्यूबीसी को क्या कह रहे हैं हम? ल्यूकोसाइट। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 4000 से 11000 पर mm³ होती है। ये दो टाइप की होती है, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट का मतलब क्या होता है? जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम ग्रेन्युलोसाइट, जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एग्रेन्युलोसाइट। जो ग्रेन्युलोसाइट है वो 3 टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। जो न्यूट्रोफिल है वो 60 to 65% डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है। 10 से 12 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। ये मल्टी लॉब्ड होते हैं, ये इस तरीके से ये मल्टी लॉब्ड में होते हैं। इनका जो साइटोप्लाज्म है हमें रेड एंड ब्लू कलर का दिखाई देता है, और जो इसका फंक्शन होता है वो फेगोसाइटोसिस का होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? फेगोसाइटोसिस का। इओसिनोफिल की अगर हम बात करें 60 to 8% इसका वॉल्यूम प्रेजेंट होती है। ये 10 से 12 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। ये बाइलॉब्ड होती है, ये इस तरीके से होती है। हेडफोन के शेप की ये इओसिनोफिल प्रेजेंट होती है। इसके साइटोप्लाज्म जो होता है वो रेड कलर का होता है। ये एलर्जिक कंडीशन में ये इओसिनोफिल काउंट जो होता है वो इंक्रीज होता है। अब हम बात करें इओसिनोफिल की, बेसोफिल की, ये 1 से 5% प्रेजेंट होती है। 8 to 10 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। देखो जो बेसोफिल होती है ना वो फ्यू पाई जाती है, मतलब बहुत कम प्रेजेंट होती है। ये एस शेप्ड की होती है जो कि इस तरीके से है, ये इस तरीके से ये एस शेप्ड की होती है। इसका साइटोप्लाज्म जो होता है वो ब्लू कलर का होता है।
ये क्या करता है, जब ये पैथोजन के साथ ये रिएक्ट करती है तो ये हिस्टामिन को रिलीज करती है। किसको रिलीज करती है? ये हिस्टामिन को रिलीज करती है। अब हम बात करें एग्रेनुलोसाइट, जो कि 2 टाइप्स के होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। जो मोनोसाइट है वो 60 to 8% और इसका जो डायामीटर होता है वो 14 से 16 माइक्रोमीटर प्रेजेंट होता है। ये लार्जेस्ट WBC होती है, ये ध्यान रखना, ये लार्जेस्ट WBC होती है। इसका जो शेप होता है वो किडनी शेप का होता है। ये इस तरीके से ये है जो किडनी शेप का प्रेजेंट होता है। अगर हम लिम्फोसाइट की अगर हम बात करें, वही इसका जो वर्क होता है मोनोसाइट का, वो फैगोसाइटोसिस का होता है। अब हम बात करें लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट 20 to 25% प्रेजेंट होता है। इसका जो डायमीटर होता है वो 8 से 10 माइक्रोमीटर होता है और ये ओवम शेप का होता है। अब हम बात करें इसकी 2 सेल्स होती है, एक टी सेल और बी सेल। जो टी सेल होती है हेल्पर सेल, किलर सेल, सुपर सेल, मेमोरियल सेल, तो ये सेल का वर्क होता है। बी सेल जो होती है वो प्लाज्मा सेल होती है। प्लाज्मा सेल क्या करती है? ये प्लाज्मा सेल होती है, जो बी सेल होती है इसको हम प्लाज्मा सेल भी कहते हैं। प्लाज्मा सेल क्या करती है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, जो कि हमारे जो बैक्टीरिया वायरस है उसके अगेंस्ट, उसके डिफेंस में हेल्प करती है। अब हम बात करें जो WBC है, तो हमने देखा RBC के फॉर्मेशन को हम क्या कह रहे हैं? इरिथ्रोपोइसिस। WBC के फॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे? ल्यूकोपोइसिस। जब WBC काउंट डिक्रीज होता है उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? जब WBC काउंट डिक्रीज होता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? ल्यूकोपीनिया। जब WBC का काउंट इंक्रीज होता है उसको हम कहेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। देखो, अगर मेडिकल में मैंने बताया, अगर मेडिकल में पीनिया वर्ड आ जाता है तो वहां डिक्रीज, जहां साइटोसिस वर्ड आ जाता है वहां इंक्रीज। तो ये चीजें हमको समझ में आई। WBC के काउंट डिक्रीज होने के काउंट को उस कंडीशन में ल्यूकोमिया की कंडीशन भी देखी जाती है। तो WBC का मेन फंक्शन जो होता है वो यही होता है कि जब हमें बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो वो क्या कहता है, जब WBC का काउंट इंक्रीज होता है, WBC का काउंट डिक्रीज होता है। तो ये सब चीजें हैं। अब हम देखते हैं प्लेटलेट के बारे में। प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। तो देखो, थ्रोम्बोसाइट का मतलब समझते हैं। अगर हम थ्रोम्बोसाइट को ब्रेक करते हैं तो थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लॉट और साइट का मतलब होता है सेल, यानी क्लॉट करने वाली सेल। तो देखो, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 1.5 to 4.5 लाख पर mm³ होती है। ये इंट्राओकुलर शेप की होती है। इसका लाइफ स्पेन जो होता है वो 7 डेज का होता है। ये इसका जो मेन फंक्शन होता है वो ब्लड क्लॉटिंग का होता है, ये हम सब जानते हैं। मैंने आगे भी बताया है कि जो प्लेटलेट होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग का। तो देखो, बोन, इन सभी सेल्स का निर्माण किससे होता है, का फॉर्मेशन किससे होता है? बोन मेरो से। तो जो बोन मेरो होती है उसमें एक मेगाकैरियोसाइट सेल प्रेजेंट होती है। जब ये ब्रेकडाउन होती है तो इस तरीके से छोटे छोटे फ्रेगमेंट निकलते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लेटलेट। तो अपन को एक चीज ध्यान रखनी है कि जो मेगाकैरियोसाइट है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है और जो प्लेटलेट होती है उसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम देखो कि जो हमने RBC को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं, तो RBC के फॉर्मेशन को क्या कहा हमने? ल्यूकोपोइसिस। WBC के फॉर्मेशन को हमने क्या कहा? ल्यूकोपोइसिस। और हमने प्लेटलेट के फॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे? थ्रोम्बोपोइसिस। तो देखो, तो क्या कह रहे हैं हम? थ्रोम्बोपोइसिस। जब प्लेटलेट डिक्रीज होती है तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जब प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होता है, जिस कंडीशन में प्लेटलेट काउंट इंक्रीज होता है उसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। ये चीज हमें समझ में आई। अब हम कह रहे हैं कि प्लेटलेट का जो फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग का होता है। तो कैसे होता है? तो देखो,
जब हमें चोट लगती है, जब इंजरी होती है, तो क्या होता है, प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन होता है। तब क्या करती है ये प्लेट इसमें हम 13 क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। तो 13 क्लॉटिंग फैक्टर थ्रोम्बोप्लास्टिन से प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन से फिब्रिनोजन और फिब्रिनोजन से फिब्रिन। तब ये फिब्रिन आ जाता है, क्या थ्रेड लाइक संरचना बन जाती है, तब ब्लड क्लॉट होता है। तो ये सब किसके कारण होता है, प्लेटलेट के कारण। तो आपको ये सब चीजें समझ में आई। हमने ब्लड सेल्स के बारे में डिस्कस किया। आज भी ब्लड सेल्स के टाइप कितने होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं, सब कुछ हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया। इसी के साथ आज की क्लास का एंड होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। बादल झुकेंगे जब तक तुझे एहसास है, जागीर तेरा खजाना, ये तश्नगी है, ये प्यास है, क्यों रोकना।